नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। मौसम में आज हम फिर से बॉलीवुड के एक ऐसे एवरग्रीन सेलिब्रिटी की चर्चा करेंगे जो हर दिल अजीज है और बहुत लोगों के वो आदर्श रहे हैं और एक एक रोमांटिक हीरो के रूप में उनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवानंद की। देवानंद का अभिनेत्री सुरैया के साथ प्रेम था। उनकी प्रेम कहानी के विषय में कौन नहीं जानता। वो प्रेम कहानी जो अधूरी ही रही। देवानंद जब गुरदासपुर पंजाब से माया नगरी मुंबई में हिंदी फिल्मों में काम करने आए, उस समय सुरैया एक सुपरस्टार थी। बतौर गायिका सुरैया का बहुत नाम था। अभिनेत्री के रूप में भी दर्शक सुरैया को बेहद पसंद करते थे। देवानंद एक स्ट्रगलर की हैसियत से फिल्मों में काम शुरू कर रहे थे। देवानंद और सुरैया ने सन 1948 में एक साथ जिस फिल्म में पहली बार काम किया, उसका नाम था विद्या। देवानंद में अदा, प्रतिभा और आकर्षण तो था ही, इसी आकर्षण ने सुरैया को भी सम्मोहित किया। फिल्म विद्या के बाद देवानंद और सुरैया ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस तरह दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक आते गए और दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत भी बढ़ने लगी। कालांतर में देवानंद खुद और सुरैया के संग उनकी जोड़ी दोनों ही सुपर हिट हो चुके थे। देव साहब चाहते थे उनका विवाह सुरैया से हो जाए। सुरैया भी यही चाहती थी, मगर इस समाज में प्रेम कब प्रेमियों की मर्जी से पूर्ण होता है। देवानंद और सुरैया के प्रेम में दीवार बनी सुरैया की नानी। सुरैया की नानी का सुरैया के परिवार में बहुत दबदबा था। कोई भी उनकी बात टाल नहीं पाता था। सुरैया देवानंद से प्रेम तो करती थी, मगर नानी का डर सुरैया पर हावी था। जब सुरैया की नानी को देव और सुरैया के रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने इस प्रेम को उसी क्षण खारिज कर दिया। कारण सुरैया मुस्लिम थी और देव हिंदू। सुरैया की नानी को यह रिश्ता सख्त नापसंद था। सुरैया की नानी ने पूरी ताकत झोंक दी कि वो देवानंद और सुरैया एक दूसरे से दूर हो जाए। उस दौर में जब देवानंद और सुरैया की जोड़ी सुपरहिट थी, सुरैया की नानी देव और सुरैया की फिल्मों की शूटिंग पर पहुंच जाती थी। वह देव और सुरैया के रोमांटिक सीन होने ही नहीं देती थी। साथ ही कई तरह की दिक्कतें पैदा करती, जिससे देव और सुरैया करीब ना आ सके। देव ने 3000 रुपए उधार लेकर एक हीरे की अंगूठी सुरैया को दी। सुरैया ने अंगूठी को नानी की नजर से बचाने की खूब कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। नानी के हाथ जब देव की दी हुई अंगूठी लगी, तो उन्होंने उस अंगूठी को समंदर में फिकवा दिया। देवानंद चाहते थे कि सुरैया हौसला, साहस और हिम्मत रखे, मगर सुरैया हिम्मत न जुटा सकी। देवानंद साहब के कई प्रयास के बाद भी सुरैया विवाह के लिए घर वालों को नहीं मना सकी और न ही देवानंद के साथ चलने की हिम्मत जुटा पाई। देवानंद बहुत टूट गए। देवानंद खूब रोए और फिर उन्होंने सुरैया को भूलने का फैसला किया। ये कठिन था। देवानंद ने सुरैया के गम से खुद को बाहर निकालने के लिए जल्दबाजी में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। कल्पना कार्तिक से किए विवाह ने देवानंद को तो संभाल लिया, मगर देवानंद के दिल से सुरैया की मोहब्बत कभी नहीं निकल सकी। सुरैया भी देव से आखिरी सांस तक मोहब्बत करती रही। सुरैया भले ही देवानंद से विवाह करने की हिम्मत नहीं कर पाई, मगर उन्होंने आजीवन किसी और से भी शादी नहीं की। इस तरह एक खूबसूरत प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जो शायद पूरी हो सकती थी। तो मौसम में आज के लिए सफ़र इतना ही। हम फिर से मिलेंगे मौसम में, फिर किसी अन्य अभिनेता या अभिनेत्री की फिल्मी यात्रा के विषय में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।